नमस्कार, मैं मिथिलेश उपाध्याय एमटीवी बिहार के साथ यहाँ पहुंचा हूँ सिसवा बसंतपुर। यहाँ सिसवा बाजार है। यहाँ कुछ बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं और चाय पर चर्चा के नाम पर हम यहाँ बैठ गए हैं और यहाँ जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग कुछ बैठे हैं उनसे चर्चा करेंगे जो यहाँ का विकास हुआ है या जो कैंडिडेट आने वाले हैं, जो यहाँ उनको कहाँ तक की राय इन लोग की कैसी है, किस स्थिति में यहाँ की विकास दर है और किस स्थिति के कैंडिडेट लोग अपना जगह बनाए हैं, उन्हीं पर दोस्तों चर्चा करेंगे। जी, आपका नाम? लाल बाबू कौशल। लाल बाबू जी, थोड़ा मोबाइल बंद कर दीजिए। यहाँ सिसवा बाजार है। हाँ, किस विधानसभा क्षेत्र में आता है? बगहा। बगहा में अभी तक आपके सिसवा में विकास की जो दिखाई पड़ रहा है उस पर दो शब्द बताएं। विकास के संदर्भ में यही कहना है कि जो वर्तमान विधायक जी हैं, हमारे गांव का मूल समस्या है रोड तक पहुंचने का जो रोड है, बाढ़ के कारण जो बाढ़ आती है, बीच में सिसवा बरवा पुल है, उस पुल पर हम लोग जानलेवा स्थिति महसूस करते हैं बाढ़ के दिनों में। और अभी वर्तमान आप जाएंगे तो खुद देखेंगे उस रोड के उस पुल पर बनाने के लिए हम लोगों ने विधायक जी से, एमपी साहब से खुद मिले, वो लोग उस स्पॉट पर खुद पहुंचे हैं और अभी तक वो काम अधूरा है, नहीं हो पाया है। इसीलिए हम लोग की नाराजगी है उनके प्रति। वो जीतेंगे अपने भाग से, नहीं जीतेंगे, वोट आएगा उस दिन फैसला होगा कि क्या किया जाएगा। लेकिन तत्काल में हम लोग नाराजगी व्यक्त करते हैं उनके प्रति, चूंकि उनका व्यवहारिक आधार भी सही नहीं है। जब हम लोग कोई बात करते हैं तो जबरदस्ती अपनी बात थोपना चाहते हैं, हम लोग कोई बात कम सुनना चाहते हैं। तो इस घड़ी में, इस समय में अब हम लोग तो सोचने पर मजबूर होंगे कि हम किनके साथ जाएं। ये तो 11 तारीख तय करेगा। जी, अभी क्लियर नहीं कीजिएगा ना। अभी क्लियर कैसे करेंगे? जी, आपका नाम क्या हुआ? किशोरी रंजन। किशोरी जी, जो यहाँ की व्यवस्था है विकास की वो तो मास्टर साहब बता चुके हैं और आप भी दो शब्द बता दीजिए। वही चीज है, दूसरा कोई खास बात नहीं है। विकास तो जो विकास सरकार का देन है, सरकार जो चाहती है, जो कर रही है पब्लिक के लिए अच्छा है, उसमें कहीं दो मत नहीं। नीतीश का जो सुशासन में जो काम हो रहा है जी, जंगल राज खत्म हो गया है, जो भी काम हुआ है, अभी पेंशन बढ़ा है, राशन मिल रहा है फ्री में, या बिजली का, ये सब पब्लिक के फायदे के लिए हुआ है। इसमें सरकार कहीं बहुत अच्छा है। राम सिंह वो विधायक है, वो अपना काम समय से नहीं कर पाए या नहीं करवा पाए, इनसे नाराजगी यहाँ के लोगों का है। ये बात सही। जी, आपका नाम क्या हुआ? विंध्यवासिनी प्रसाद। जी, विंध्यवासिनी जी, जो स्थिति है यहाँ विकास की सिसवा में, इस पर दो शब्द आप बोलिए। विकास की स्थिति है, जो विधायक जी को हम लोग बाढ़ जब आती है तो यहाँ मसान और सिकरा नदी का संगम है, बाढ़ से हम लोग घिर जाते हैं और टापू जैसा हो जाता है। और यह दृश्य एमएलए साहब देखे हैं, हम लोग कहे भी हैं, लेकिन उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिए। और जो मुख्य सड़क से 727 जो NH है और यहाँ से जो रोड जाती है, उसमें हम लोगों को बहुत कष्ट होता है। मतलब कि जो मार्च से बताया है वही चीज। हाँ, वही चीज है। हाँ, नाराजगी तो हम लोगों का है, क्योंकि बार बार हम लोग रिक्वेस्ट किए लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। और सरकार के प्रति दो शब्द बताएं कि जो बिहार में सरकार बनने वाली है, सरकार बनने वाली तो भविष्य की बात है ना, वो तो आप ही लोग ना बनाइएगा। हाँ, तो हम लोग इतना बड़ा क्षेत्र है, हम लोग एक पंचायत के हैं, एक गांव के हैं। हाँ। तो वो तो भविष्य की बात है, सरकार किसकी बनेगी। लेकिन हमको मुख्य रूप से जो हमारे माननीय विधायक राम सिंह जी रहे हैं और उनको टिकट मिला है, उनको जो काम यहाँ करना चाहिए, हम लोग जो आशा उम्मीद के साथ उनको जिताए थे, वो आशा उम्मीद पर पानी फिर गया। हम लोग टापू जैसा हो जाते हैं और बाढ़ के समय में उनके सामने यहाँ से लोग नाव पर हेल कर गए हैं, लेकिन उस संदर्भ में कोई ध्यान नहीं दिया है, जिससे कि आज भी वही स्थिति है। संयोग से बाढ़ की है। हाँ। इस पर दो शब्द। वर्तमान सरकार के तो काम जो की है वो ठीक की है। मेरा नाम रामजीत पासवान है। जी, रामजीत जी, एक चीज बताइए, जो यहाँ के विकास है तो दिखाई पड़ ही रहा है, दो आदमी 3 आदमी बोल चुके, या इन्हीं लोगों से सहमत है कि आपको कुछ और दिखाई पड़ा है? बात यह है कि सिसवा बसंतपुर पंचायत ये बाढ़ क्षेत्र
इलाका है। हर वर्ष बाढ़ आती है और बाढ़ के समय में यातायात बहुत बाधित हो जाता है, लेकिन अभी तक जो है उस लायक यातायात नहीं बन पाया है। किसी नेता ने वैसे इस तरह का ध्यान नहीं दिया है। हर साल लोगों को दिक्कत होती है। उसके अलावा जो है फसलें इधर की फसलें जो है हमेशा जो है बर्बाद हो जाती है। इसका भी कोई खास ये नहीं है जी। तो कुल मिलाकर हम ये कहेंगे कि विकास का जो चरण होना चाहिए, विकास की जो स्थिति होनी चाहिए, अभी तक नहीं पहुंची है। और वर्तमान सरकार जो है जो 5 साल काम की है, इसके विषय में तो सब बताइए। वर्तमान सरकार अपने ढंग से चल रही है और लोगों के विकास के बारे में सोच रही है। वो जो है चाह रही है कि हाँ विकास हो हर वर्ग का, हर स्तर के लोगों का। कुछ लोग आपको बता देना चाहता हूँ कार्यक्रम के बारे में जी, तो इसमें कब दो राय नहीं है। सरकार के तरफ से जो भी योजना है, चाहे वो एजुकेशन का, शिक्षा का हो या फिर वृद्धा पेंशन का हो, फिर जो महिलाओं के प्रति सशक्त करने के लिए महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम के अंदर जो सरकार प्रोत्साहित कर रही है, ये तो सराहनीय चीज है और ऐसा भविष्य में भी हम लोग चाहेंगे। जो कुछ काम है जो नेता लोगों के अंदर का है स्थानीय है, इसमें सरकार का क्या दोष है? ये तो लोकल आदमी जाके प्रेस करेंगे कि भाई हमारे क्षेत्र में इसकी जरूरत है, तो उस हिसाब से वो काम होगा। तो इसमें ये कोताही बरते हैं हमारे वर्तमान विधायक जी और भविष्य में क्या होगा वो तो 11 बताएगा। जी आपका नाम क्या हुआ? अजीज मियां हुआ। अजीत जी, स्थिति तो ज्यों की त्यों है आपकी सिसवा की, जो इन लोग बताए हैं इसे सहमत है? जी जी। तो अगर सहमत है तो जो वर्तमान सरकार है उस पर ही बता दीजिए। हमको वर्तमान जो सरकार है हमको उसी से सब सुविधा मिला है और हम उन्हीं को मान देते हैं बस। जी, वर्तमान सरकार से आप खुश हैं? एकदम खुश हैं हम। बस एक सिसवा में जो विकास का दौर पहुंचना, बस वही जो है हम लोगों के यहाँ कमी है जी, जो हम ये लोग सब लोग दो सब बात करेंगे। भैया आपका क्या नाम हुआ? धीरज पांडे हुआ। धीरज जी, जो यहाँ की विकास दर है, आपका घर कहाँ हुआ? जी, घर तो हमारा मतलब लौरिया जोगापट्टी में पढ़ते हैं। यहाँ पर आते हैं, कोई संबंध पड़ता है? हाँ, आते हैं बाजार से आते हैं, बाजार बगल में हमारा। तो यहाँ की जो विकास स्थिति है उस पर दो शब्द बताइए। बाकी सब क्या बताएं, मतलब यहाँ का जो स्थानीय लोग है वो जानेंगे, लेकिन हमारे हिसाब से तो मतलब जो होना चाहिए वो नहीं हुआ। जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ। प्रमोद जी, सिसवा की जो स्थिति है विकास की, जो स्थानीय नेताओं द्वारा की जा रही है, इससे आप क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। वर्तमान विधायक जी जो काम किए हो अच्छा है? और जो किया है अच्छा है। अभी आप ही बताइए कि आप होटल चलाते हैं और जो स्थिति है सिसवा की उस पर भी दो शब्द बताए। सब बेकार है, चलना यहाँ कुछ हुआ नहीं है। रोड मेन चीज है, देखिए रोड चलने आने जाने वाला रास्ता कोई भी सही नहीं है। जी जी, उसको सही होना चाहिए। आदमी मानिए और वोट देने जाएगा, कैसे जाएगा जी? जब रोड सही नहीं रहेगा आने जाने में उसको दिक्कत होगा। तो कुल मिलाकर आप लोग का यह बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है और रास्ता को लेकर वही मेन मुद्दा वही है। युवा वर्ग के एक बैठे हुए हैं, इसे भी हम तो सब पूछेंगे। जी आपका नाम? सोनू कुमार ओझा मेरा नाम हुआ। बोलू जी। सोनू कुमार ओझा मेरा नाम। जी, सोनू कुमार ओझा मेरा नाम। सोनू जी, एक चीज बताइए, जो यहाँ की विकास की स्थिति है और जो वर्तमान स्थिति है उस पर आप संतुष्ट है? देखिए, जो पहले का स्थिति था हमारे गांव का जी, उससे तो अच्छा भी है जी। और देखने का सवाल ये है कि विकास तो अच्छा ही हो रहा है। सरकार हमारा विकास कतई कम नहीं कर रही है जी, जी। लेकिन यहाँ का सोच क्या है ये डिपेंड कर रहा है। लोगों में मानसिक सोच क्या है, अपना सोच ही प्रभाव डालता है विकास के ऊपर। और रह गया कि विकास हर जगह सरकार पहुंच नहीं सकती है। जो उसका लोग है, जो उसका पार्टी है, विकास वो न करेगा कि सरकार आके विकास कर देगी। मान विधायक जी जो है हमारे राम सिंह जी, वो उनसे तो आदमी खुश तो है नहीं, बट उनसे दुख भी नहीं है किसी चीज का, क्योंकि जो भी हो रहा है उनके हिसाब से वो अपने हित में आज तक हमारा क्षेत्र भ्रमण किए नहीं है जी। जब से चुनाव वो जीत के पार्टी जब से वो विधायक बने हैं हमारे गांव में आज तक वो नहीं आए हैं। इस परिस्थिति में आप बदलाव करेंगे कि? बिल्कुल जरूर। सोच तो जा रहा है कि हाँ, युवा सोच तो रहा है कि हाँ बदलाव डाले। बदलाव तो करना जरूरी है। अगर बदलाव नहीं होगा तो फिर विकास नहीं होगा, अगर बदलाव होगा तभी विकास होगा। और इसमें सब हम क्या, सारा जनता है, सब सोच रही है कि नया पार्टी, नया युवा विधायक खड़ा किया जाए। जैसे हमारे जय सिंह है, अभी युवा वर्ग में बहुत उत्साहित है, काम के लेके बहुत ज्यादा उत्पीड़ित है, उनको हम लोग लाना चाह रहे हैं।
जैसे भी हो उनको हम लोग लाना चाह रहे हैं। हमारी यात्रा थी आज सिसवा बसंतपुर की, और यहाँ के जो लोग थे, बताता थे, जनता थी, उनकी जो आवाज था वो आप लोगों को दिखाए हैं। अगली बार हम फिर अगले गांव की, अगले पंचायत की रुख करेंगे और वहाँ का हाल, वहाँ की जनता की, वहाँ के विकास की बात करेंगे। धन्यवाद।